Hello students, today we are taking up the last question from chapter Light of class 8 science. So let's see what it is. Find out the position of the image of an object situated at A in the plane mirror figure 13.21. हमें जो इमेज है ऑब्जेक्ट की जो A पे है यानी A पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बतानी है कि कहाँ बनेगी प्लेन मिरर के अंदर. ये एक प्लेन मिरर है बेसिकली. ओके, सेकेंड क्वेश्चन है कैन पहेली एट बी सी दिस इमेज. क्या पहेली बी पोजीशन पे है वो इस इमेज को देख सकती है. थर्ड क्वेश्चन है कैन बोजो एट सी सी दिस इमेज. क्या बोजो जो सी पोजीशन पे है वो इस इमेज को देख सकता है. फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन पहेली मूव्स फ्रॉम बी टू सी. पहेली बी से सी पे आ जाती है. वेयर डज द इमेज ऑफ ए मूव. उस वक्त जो ए की इमेज है वो कहाँ मूव करेगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टेकिंग फर्स्ट वन बाय वन ईच क्वेश्चन. सो हमें पता है कि ये जो ए पोजीशन है यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक प्लेन मिरर है. हमें से पूछा गया है कि जो ऑब्जेक्ट है ए पे इसकी इमेज कहाँ बनेगी. हम जानते हैं कि प्लेन मिरर में हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो इस मिरर के जितना सामने होगी हमारी इमेज इस मिरर से उतना ही पीछे बनेगी. यानी कि इस मिरर से अगर इस ए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा तो इमेज का डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर भी 10 सेंटीमीटर ही होगा. अगर इसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगा तो इमेज है वो भी बिहाइंड द मिरर 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ही बनेगी. सो लेट्स सी हाउ इट फॉर्म्स. सो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो ए पोजीशन पे थी तो जो इमेज बनेगी वो ए डैश पे बनेगी. ओके, सो हम इसमें लिख सकते हैं फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए इन द प्लेन मिरर. इट इज सिचुएटेड एट ए डैश. यानी कि जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी जो इमेज है वो कहाँ पे सिचुएटेड है ए डैश पे. ठीक है, या हम अगर पूरा डिटेल में लिखना चाहें तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए इन द प्लेन मिरर इज ए डैश. ठीक है, सो नाउ वी टेक अप द सेकेंड क्वेश्चन इन दिस. सो व्हाट इज सेकेंड क्वेश्चन कैन पहेली एट बी सी दिस इमेज. क्या पहेली जो बी पे है वो इस इमेज को देख पा रही है. सो लेट्स सी हाउ इट इज पॉसिबल. सो अब हम देख रहे हैं कि पहेली क्या ए की इमेज को देख सकती है. तो हमने देखा कि जब हम इसे देखते हैं इस तरीके से तो यहाँ से इमेज ऐसा लगता है कि ये जो है बी है पहेली वो इस इमेज ए डैश को देख सकती है. ये हमारी जो है वर्चुअल है और ये हमारी लाइंस हैं. ओके, सो यहाँ से जो ए पॉइंट पे जो है ये इसका इंसिडेंट रे है, ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे है और ये इसका नॉर्मल है. और ऐसा लग रहा है कि ये जो इमेज है वो पीछे से एक वर्चुअल तरीके से आ रही है और जो पहेली है वो बी पे वो इस इमेज को देख सकती है. ओके, पहेली एट बी कैन सी दिस इमेज. ओके, यहाँ पे क्या है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना है. तो ए है दैट इज यहाँ से एक इंसिडेंट रे आ रही है जो रिफ्लेक्ट होके बी तक जा रही है और ऐसा लग रहा है कि ये पीछे से आ रही है. सो वी कैन से कि ये पहेली इस इमेज को देख सकती है. नाउ लेट्स टेक द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है कैन बोजो एट सी सी दिस इमेज. क्या बोजो जो सी पे है वो इस इमेज को ए की इमेज को देख सकता है. तो हमने इसमें क्या देखा कि ये जो बोजो है सी पे वो इस इमेज को देख सकता है. कैसे देख सकता है. ये ए से आई इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द नॉर्मल दैट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद द नॉर्मल और ये है नॉर्मल. अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये जो ऐसे ही प्रतीत हो रहा है जैसे कि ये पीछे ए डैश से आ रही है. यानी कि जो बोजो है एट सी he can see the image of A. Okay, so now we can write Bojo at C can see
दिस इमेज। ओके, जो ए डैश पे इमेज बन रही है इसे देख सकता है। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन पहेली मूव्स फ्रॉम बी टू सी, वेयर डज द इमेज ए मूव? पहेली है वो बी से सी तक आ जाती है, तो इमेज कहाँ जाएगी? हमने देखा है कि बी पे पहेली थी तो यहाँ पे ये इमेज देख पा रही थी, सी पे आ गई तो भी वो इमेज देख पा रही है, लेकिन जो पोजीशन ए डैश है इस इमेज की, ए जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ए पोजीशन पे, इसकी जो इमेज है ए डैश पे वो अनचेंज रहेगी। क्यों अनचेंज रहेगी? क्योंकि जो डिस्टेंस है ए का वो अनचेंज है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट ए पे रखी गई है उसका डिस्टेंस अगर सेम है तो इमेज सेम पोजीशन पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस बनेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये अगर 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो जो इमेज बनेगी वो 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बनेगी, और इसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पहली बी पोजीशन पे है या वो सी पोजीशन पे है, ये इमेज फिक्स रहेगी, इसी पोजीशन पे बनेगी। सो वी कैन राइट इट एज डी क्वेश्चन। व्हेन पहेली मूव्स फ्रॉम बी टू सी, moves from B to C, image of image A remains at the same position. क्यों सेम पोजिशन में? बिकॉज देयर इज no change in the distance of object at A। यानी कि अगर पहेली B से C तक मूव करती है, इवन देन जो इमेज है वो अपनी सेम पोजीशन पे रहेगी, बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट एट ए है इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, बिकॉज देर इज नो चेंज इन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए, बिकॉज मिरर से ये सेम डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए फ्रॉम मिरर। ओके, सो हम कह सकते हैं कि पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क तब पड़ेगा जब ये जो ऑब्जेक्ट ए पे है इसको मैं यहाँ ले आती हूँ या इसको मैं पास में ले आती हूँ, तब ये जो ए डैश पे जो इमेज बन रही है वो दूर जाएगी या पास आएगी। अगर मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करती हूँ तो पहेली और बोझों की पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लेके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।